नमस्ते। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह पवित्र दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है, जिन्होंने अपनी माया से देवताओं को अमृत प्राप्त करने में मदद की थी। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। आइए अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा, जो हमें भक्ति और विश्वास का संदेश देती है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो बहुत धनवान और धर्मपरायण था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि बहुत दुराचारी था। वह धन का दुरुपयोग करता, व्यसनों में लिप्त रहता और पिता के धन को नष्ट करता। धृष्ट बुद्धि की करतूतों से तंग आकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा। वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया और चोरी डकैती जैसे गलत काम करने लगा। एक दिन भगवान की कृपा से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था और महर्षि एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे थे। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि से अपने दुखों का वर्णन किया और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि कौंडिन्य ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे धृष्ट बुद्धि, मोहिनी एकादशी का व्रत बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम पूरे विधि विधान से यह व्रत करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सुख शांति प्राप्त होगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बात मानी और पूरे श्रद्धा भक्ति से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसने रात में जागरण किया, भगवान विष्णु की पूजा की और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसका हृदय शुद्ध हो गया और वह एक धर्मपरायण व्यक्ति बन गया। समय के साथ उसे अपने पिता का आशीर्वाद और समाज में सम्मान प्राप्त हुआ। अंत में वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। मोहिनी एकादशी और समुद्र मंथन की कथा। मोहिनी एकादशी की महिमा को और गहराई से समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की कथा को जानना होगा। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश की प्राप्ति हुई। दानव अमृत को हड़पना चाहते थे, जिससे उनकी शक्ति अनंत हो जाती। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री थी, जिनकी माया से दानव मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत को दानवों से बचाकर देवताओं को पिलाया, जिससे देवता अमर हो गए। मोहिनी एकादशी का व्रत इस घटना की स्मृति में मनाया जाता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और सही मार्ग पर चलने से हम अपने जीवन के सारे संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। व्रत की विधि: प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाएं, फल, फूल, तुलसी पत्र और नैवेद्य अर्पित करें। मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर निराहार रहें या फलाहार करें। रात में जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। उपसंहार: मोहिनी एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि भगवान की शरण में जाने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। धृष्ट बुद्धि जैसे दुराचारी व्यक्ति ने भी इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त किया। यह व्रत न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। हे भगवान विष्णु, आपकी मोहिनी रूप की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु।